फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम्स बस। सभी दोस्तों का हमारे चैनल द एग्जाम्स बस में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यू कैन गो थ्रू इट। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देयर आर 26 रूल्स इन दिस टॉपिक. We will learn 9 rules in this video, 9 rules in the next video and 8 rules in the last part of this topic, so that videos will be short and easy to understand. दोस्तों, इस टॉपिक में टोटल 26 रूल्स हैं। हम 9 रूल्स इस वीडियो में देखेंगे, 9 रूल्स इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और 8 रूल्स इस टॉपिक की लास्ट वीडियो में देखेंगे, जिससे कि वीडियोस शॉर्ट रहेंगी और समझने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न अबाउट SVOC रूल। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि SVOC रूल क्या है। Here S stands for subject, V stands for verb, O for object and C for complement. यहाँ पर S का मतलब subject है, V का मतलब verb है, O का मतलब object और C का मतलब complement. When S is added to V is added to O is added to C, then 4 of these combine and form a sentence. जब S, V, O, C चारों मिल जाते हैं तो एक sentence की formation होती है। So friends, subject should always agree with the verb. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, सो दैट अ सेंसफुल सेंटेंस विल बी फॉर्म, जिससे कि एक सेंसिबल सेंटेंस बने। सो फ्रेंड्स, हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब, लेट अस सी दैट। सो एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर वर्ब आर इज, हैज़, वॉज, V1 plus S or ES, like sings, plays. And for plural verb are, have, were and V1, that is first form of the verb, like sing, play. तो दोस्तों, सिंगुलर वर्ब के कुछ एग्जाम्पल हैं is, has, was और V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES। और प्लूरल वर्ब के एग्जाम्पल हैं are, have, were और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न द रूल्स नाउ। तो दोस्तों, अब हम रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल्स गोज लाइक इट, if two subjects are joined by and, plural verb will be used. अगर दो सब्जेक्ट्स and के द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं तो उस केस में एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन आर मेकिंग नॉइज। हेयर मोहन एंड सोहन आर टू डिफरेंट पर्सन्स, देयरफॉर अ प्लूरल वर्ब आर हैज़ बीन यूज्ड हेयर। इस एग्जाम्पल में मोहन और सोहन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब आर का यूज हुआ है। नाउ द सेकेंड रूल इज, if two or more than two nouns or adjectives are joined by and but only one person or thing or idea is discussed, then singular verb is used. अगर दो या दो से ज़्यादा nouns या adjectives and के द्वारा join किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो idea है या कोई thing है या कोई person है, वो idea singular है, that is single idea की बात की जा रही है, एक ही idea की बात की जा रही है, तो वहाँ पे जो verb होगा वो singular होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, कर्ड एंड राइस इज़ माई फेवरेट डिश। हेयर कर्ड एंड राइस हैज़ बीन टेकन एज अ सिंगल नेम ऑफ द डिश। कर्ड एंड राइस आर नॉट टू थिंग्स ओवर हेयर। कर्ड एंड राइस इज़ द नेम ऑफ अ डिश सिम्बलाइजिंग द सेम आइडिया, द सिंगल आइडिया। यहाँ पर कर्ड और राइस दो अलग अलग चीज़ें ना होके एक रेसिपी, एक डिश का नाम है जो कि एक ही आइडिया को सिम्बलाइज कर रहा है, इसीलिए इज़ का प्रयोग हुआ है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। But we have to note that if two uncountable nouns are joined by and two different subjects are discussed, plural verb will be used. अगर दो uncountable का मतलब है वो nouns जिनकी गिनती नहीं हो सकती, अगर उनको and द्वारा join किया जाता है और दो अलग अलग subjects की बात की जा रही है, तो उस केस में plural verb का इस्तेमाल होगा। Example, poverty and misery come together. Though poverty and misery are complementary, poverty leads to misery, but poverty and misery are two different things. Therefore, come has been used here and not comes. यहाँ पर poverty and misery दो अलग अलग चीज़ें हैं और दो अलग अलग चीज़ों को सिम्बलाइज करता है, इसीलिए यहाँ पे comes ना यूज़ करके come को यूज़ किया गया है, जो कि एक plural verb है। Next rule is, if the subject is joined by as well as, with, along with, together with and not, in addition to, but, besides, except, rather than, nothing but, the verb will agree with the first subject. अगर हमारा जो subject है उसके साथ as well as, with, along with
टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, नथिंग बट इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा. फॉर एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग. इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज एग्रीइंग विद राम विच इज़ सिंगुलर विच इज़ आवर फर्स्ट सब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में राम जो कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको देखकर ही इज का इस्तेमाल किया गया है, और राम क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट रूल इज, if an article is placed just before the first subject, it means the person thing is the same for which the two nouns are used. अगर एक आर्टिकल दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया है और केवल सेंटेंस में एक बार यूज़ किया गया है, इसका मतलब वो एक ही चीज़ या एक ही पर्सन की बात कर रहा है और इसीलिए उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे, अ वाइट एंड ब्लैक ड्रेस वॉज सेलेक्टेड बाय हर. हेयर वाइट एंड ब्लैक डिनोट सेम ड्रेस दैट हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय यूजिंग आर्टिकल ए. आर्टिकल मतलब ए एन द. यहाँ पर वाइट और ब्लैक जो ड्रेस है वो एक ही ड्रेस है क्योंकि ए एक बार लगा हुआ है वाइट के आगे, इसलिए ये एक सिंगल आइडिया है, एक सिंगल थिंग है. तो यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है. बट वी हैव टू नोट दैट इफ़ एन आर्टिकल इज़ यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट, अगर हर एक सब्जेक्ट के आगे अलग अलग आर्टिकल यूज़ किए जाएंगे, इट रेफर्स टू डिफरेंट पीपल और थिंग्स. उसका मतलब है कि वहाँ दो या दो से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की बात करी जा रही है. हैंस प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड, इसीलिए वहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द डांसर एंड द कोरियोग्राफर हैव कम. यहाँ पर डांसर और कोरियोग्राफर दोनों के आगे एक आर्टिकल द लगा हुआ है. इसका मतलब डांसर और कोरियोग्राफर दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर हैव जो कि एक प्लूरल वर्ब है उसको यूज़ किया गया है. So the next rule is, if two subjects are joined by neither nor, either or, not only but also, nor or none but, the verb will agree with the nearest subject. अगर दो subjects neither nor, either or, not only but also, nor और none but इत्यादि शब्दों द्वारा ज्वाइन किए गए हैं तो इस केस में जो वर्ब होगा उससे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जो उसके निकटतम सब्जेक्ट है, उससे एग्री करेगा. फॉर एग्जाम्पल, neither Sohan nor Mohan has come. In this sentence, Mohan is the nearest subject which is singular if is in form. Therefore, has which is singular verb is used over here. इस केस में जो has है वो मोहन के साथ, जो कि उसका निकटतम सब्जेक्ट है, उसके साथ एग्री करता है, इसीलिए यहाँ पर has का यूज़ हुआ है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट रूल इज, neither of, none of, either of is followed by a singular verb. जब भी आप वर्ड्स देखें लाइक neither of, none of, either of, इसका मतलब है कि वहाँ सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, none of his friends plays with him, either of you is at fault. Next rule is, usually we match the verb with the nearest subject but this is wrong. आमतौर पर हम वर्ब को उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ मैच कर देते हैं, बट ये हर बार सही नहीं होता है. वी हैव टू मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. देखिए, वर्ब सब्जेक्ट के साथ मैच करेगा तो सब्जेक्ट सेंटेंस का एक सेंस बनना चाहिए. अगर सेंटेंस सेंसफुल नहीं है, दैट मीन्स देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड. इन दिस सेंटेंस is used for the quality and not for the apples. That is why singular verb is has been used over here. इस सेंटेंस में is का इस्तेमाल द क्वालिटी को दर्शाने के लिए किया गया है, ना कि एप्पल्स को दर्शाने के लिए. और द क्वालिटी एक सिंगुलर थिंग है, इसीलिए यहाँ पर is का प्रयोग हुआ है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट रूल इज, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट सिंगुलर होते हैं. हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब. इसीलिए उनका जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा. इनकी पहचान कैसे करी जाए? एग्जाम्पल्स आर लाइक नेम ऑफ डिजीजेस लाइक मीजल्स, नेम ऑफ गेम्स, कंट्रीज, बुक्स, सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा. तो इस टाइप के नाम जैसे डिजीज़ के नाम, गेम्स के नाम, कंट्रीज़ के नाम, बुक्स के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम, ऐसा लगता है कि वो प्लूरल हैं बट वो सिंगुलर होते हैं मोस्टली, और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. हेयर मैथमेटिक्स सीम्स टू बी प्लूरल बट इट इज़ सिंगुलर. इस सेंटेंस में मैथमेटिक्स लगता है कि प्लूरल है क्योंकि लास्ट में स्पेलिंग में एस लगा हुआ है, बट क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है इसीलिए एक सिंगुलर है
और इसीलिए इस सेंटेंस में एक सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है. नोट इन दिस रूल इज if statistics means data, mathematics means calculations, politics means political thoughts, then plural verb is used. अगर किसी सेंटेंस में statistics का मतलब डेटा से है, mathematics का मतलब calculations से है, politics का मतलब political thoughts से है, तो वहाँ पर plural verb का इस्तेमाल किया जाएगा. For example, statistics have revealed that women empowerment has increased in India by government reforms. In this sentence, statistics means data. इस सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डाटा, और बिकॉज स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा ओवर हेयर देयरफॉर प्लूरल वर्ब हैज़ बीन यूज्ड. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा है यहाँ पे, तो डाटा जब भी मतलब होगा स्टैटिस्टिक्स का, वहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा जो कि हैव है इस सेंटेंस में. नेक्स्ट रूल इज कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, एक ग्रुप को दर्शाते हैं, वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है. For example, the herd of cows is grazing in the field. So note in this rule is, if there is a division among the member of the collective noun, or we talk about the member of the collective noun, plural verb and plural pronouns are used. अगर in case कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स में डिवीजन आता है या हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हैं, एक पूरे ग्रुप की बात नहीं करते, तो उस केस में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है या प्लूरल प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. बिकॉज देयर इज अ डिवीजन इन द ओपिनियन ऑफ द ज्यूरी, देयरफॉर ज्यूरी हैज़ बीन प्लूरल ओवर हेयर. क्योंकि ज्यूरी के डिसीजन में डिवीजन आ गया है, डिफरेंट ओपिनियंस आ गए हैं, इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियंस आ गए हैं, इसलिए इस केस में ज्यूरी जो है वो प्लूरल हो गया है और इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब. So friends, thank you for watching the video and supporting. You can ask your doubts if any in the comment section. Please suggest us the ways to improve more, and for more updates subscribe our channel, like the video and share among your friends. We will come out with more improved and informative videos. Keep preparing and working hard. Best of luck and best wishes from my side.